मैं पाकिस्तान की इकोनॉमी को बिल्कुल राइट डायरेक्शन में जाता हुआ देख रहा हूँ। डॉलर्स की जो अनड्यू मूवमेंट थी उसको उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया। SIFC का अनाउंसमेंट है कि जहाँ 125 बिलियन डॉलर कमिटेड है 4 मुख्तलिफ ममालिक से, और वो कमिटेड जो है वो न डोनेशन के लिए है न लोन के लिए है बल्कि इन्वेस्टमेंट के लिए है। और यही इन्वेस्टमेंट जो है SIFC के तहत 5 सेक्टर्स में आ रही है, जिसमें एग्रीकल्चर है, माइनिंग है, फ्यूल एंड पावर है, IT है और डिफेंस है। और जहां हम 30 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट की बात करते हैं, वहां हम शायद 35, 36, 37 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट देखेंगे। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि अगर इसी तरह मामला चलते रहे, लोगों को अपनी इन्वेस्टमेंट का रियल रिटर्न मिलना शुरू हो जाएगा। ये इलेक्शन जो है जनवरी एंड फरवरी फर्स्ट वीक में होंगे। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट का एक लेबल है बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक मार्केट इन एशिया एंड इन अदर रीजन। समझता हूँ स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से ये पैगाम पूरे मुल्क के इन्वेस्टर्स को जाना चाहिए, पूरे मुल्क के इंडस्ट्रीज को जाना चाहिए कि ये वो फोरम है जहाँ पर आप इंटरेस्ट फ्री कैपिटल रेज कर सकते हैं। रोशन डिजिटल अकाउंट में 6.7 बिलियन डॉलर्स का जो है वो इनफ्लो अब तक आ चुका है। आज हमने देखा कि पाक सुजुकी ने भी डीलिस्टिंग की बात की। ज़ाहिर है कंपनी अगर ग्रोइंग कंसर्न है, उसके अच्छे मार्जिन हैं और कंपनी के जो स्पॉन्सर्स हैं उनके पास इतना लिक्विड कैपिटल है कि वो दूसरों को बाय आउट कर लें, तो ये इनकी अपनी स्ट्रैटेजी है। और जो बहुत सारी कंपनियां अगर डीलिस्टिंग के लिए आती हैं तो फिर वो कंपनीज जो है वो या तो बंद हो चुकी होती हैं और वो मजीद चलना नहीं चाहती, या उन कंपनी की एक रियल स्टेट वैल्यू बन जाती है जिसका एडवांटेज जो है वो स्पॉन्सर्स देना चाहते हैं। जो डिफॉल्टर काउंटर है उस पे 50% के आसपास कंपनीज हैं। इसके रिवाइवल के लिए भी कोई प्लान है, कोई सोच मौजूद है कि इंसेंटिवाइज किया जाए कि कोई और लोग आए इन कंपनीज को टेक ओवर करें मर्जर एंड एक्विजिशन के तहत, और ये डिफ़ॉल्ट काउंटर पे जो 50% के आसपास का लोड है ये कम हो सके? देखिए, ये भी इसका भी एक प्लान आ सकता है और ये प्लान बैंकर्स की तरफ से ही आ सकता है। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उसकी वजह ये है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो उनका एक बहुत बड़ा हैवी डेट होता है यहाँ पे, और उस डेट की रीपेमेंट के लिए जो है वो रीस्ट्रक्चरिंग ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ही कर सकते हैं। ये शायद मेरा और आपका काम नहीं होता इसमें। तो जहाँ जब इनका इंटरेस्ट आ जाएगा तो फिर वो फ्रेश कैपिटल भी पाइप इन करवा सकेंगे और इस कंपनी को ग्रोइंग कंसर्न की उससे भी ले जा सकेंगे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Nazin, this is Sani Khan and you're watching new episode of Inside Financial Markets. When you look at politics, when you look at economy, you see things maneuvering in the favor of someone जिसको नवाज शरीफ कहा जाता है, और ऐसा लगता है कि सारी तैयारियां उन्हीं के लिए हो रही हैं। So going forward चीज़ें किसी हद तक बेहतर होती हुई नज़र आ रही है। When you look at the capital market is jubilant। 7 साल बाद उसने जो है वो 50,000 का लेवल ब्रेक किया है। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं अहमद चुनाई, और अहमद चुनाई से हम समझते हैं कि हाउ डज़ ही लुक एट द पॉलिटिकल सिचुएशन। पाकिस्तानी बाज़ार हिस्सेस में थोड़ी सी ट्रैक्शन है। वी हैव सीन कपल ऑफ डेज़ के 5 अरब की वैल्यू से ज़्यादा का काम हो गया है। इंडेक्स जो है वो 7 साल बाद 50,000 के लेवल को क्रॉस कर चुका है। सुजुकी ने डीलिस्टिंग की बात की है। नंबर ऑफ कंपनीज विच आर सीकिंग डीलिस्टिंग, इस पर भी अहमद चुनाई से डिस्कस करेंगे। अहमद साहब, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अहमद साहब, ये फरमाइएगा, हाउ डू यू लुक एट द प्रेजेंट सिचुएशन व्हेन यू सी द मार्केट टचिंग द 50,000 लेवल आफ्टर 7 years? पार्टिसिपेशन थोड़ी सी बेहतर हो रही है, लिस्टिंग में भी वी सी सम ट्रैक्शन, बट डू यू थिंक सम अदर थिंग्स टू बी डन एज वेल? और गोइंग फॉरवर्ड आप कैसे देखते हैं मईशत को, सियासत को, एंड स्पेशली द कैपिटल मार्केट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जो मार्केट के प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस हैं और जो हमारी मुल्क की इकोनॉमिक कंडीशंस हैं और जो डिफरेंट मेजर्स ली जा रहे हैं, इन सब के तनाजुर में मैं ये बात करूंगा कि मैं पाकिस्तान की इकोनॉमी को बिल्कुल राइट डायरेक्शन में जाता हुआ देख रहा हूँ, और उसी वाइब्रेंट इकोनॉमी के पस मंजर में जो है वो हमारी स्टॉक मार्केट जो है वो बेहतर परफॉर्म करना शुरू हो गई है। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अगर इसी तरह मामला चलते रहे तो न सिर्फ पाकिस्तान की मईशत बल्कि पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है वो अपने भरपूर तरीके से परफॉर्म करेगी। लोगों को अपनी इन्वेस्टमेंट का रियल रिटर्न मिलना शुरू हो जाएगा, और साथ साथ मैं समझता हूँ कि
जो पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट का एक लेवल है बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक मार्केट इन एशिया एंड इन अदर रीजन्स, वो इंशाल्लाह जो है वो पूरा होगा और पाकिस्तान बहुत बेहतर पोजीशन में आ जाएगा इंशाल्लाह। सियासी तौर पे जो चीज़ें सॉर्ट आउट हो रही हैं उसको भी आई थिंक मार्केट अब अप्रिशिएट कर रही है, रिकग्नाइज कर रही है। जी देखें, इस वक्त तो हम सियासी तौर पे सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि केयरटेकर गवर्नमेंट इन प्लेस है, नॉन पॉलिटिकल एंटाइटी पे वो काम कर रही है। जहां तक पॉलिटिक्स का ताल्लुक है, जाहिर है इलेक्शन कमीशन अपना काम कर रहा है। इलेक्शन कमीशन ने डेट दी हुई है कि 26 नवंबर तक डिलिमिटेशन कंप्लीट हो जाएगी, उसके ऑब्जेक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे और उसके बाद एग्जैक्टली 60 डेज का टाइम पीरियड चाहिए उन्हें इलेक्शन के लिए। तो मोस्ट प्रोबेबली एंड जनवरी या फर्स्ट वीक फरवरी में जो है वो पूरा हो जाएगा। तो सारे ही स्टेक होल्डर्स उम्मीद पर हैं कि ये इलेक्शन जो है जनवरी एंड फरवरी फर्स्ट वीक में होंगे। इसमें वाइब्रेंसी है कि दुनिया जो है वो चाहती है कि हमारे पास जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है वो सही तरीके से चलता रहे और इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस को सही तरीके से चलने में एक सबसे बड़ा एडवांटेज जो हमें होगा वो ये होगा कि हमारी इकोनॉमी जो है बिल्कुल राइट ट्रैक पे चलेगी। यहाँ इकोनॉमी में मैं एक बात और करता चलूं कि ये क्यों सब वाइब्रेंसी आ रही है। देखिए 3-4 मेन फैक्टर्स हैं। पहले तो एक करेक्टिव मेजर्स हैं जो फेडरल गवर्नमेंट ने लिए हैं, जिसमें स्मगलिंग पे पाबंदी लगा दी, उसको कर्टेल डाउन किया, डॉलर्स की जो अनड्यू मूवमेंट थी उसको उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया और लोगों को ये पावर कर दिया कि कैश डॉलर्स जो हैं वो मार्केट में अब नहीं चलेंगे, कैश इकोनॉमी नहीं चलेगी और आपको जो है वो इन लाइन विद दी जो केवाईसी है उसमें आना पड़ेगा। और मैं ये समझता हूँ कि जहाँ स्मगलिंग की रोकथाम हुई वहाँ कैश डॉलर्स का जो आउटफ्लो था पाकिस्तान से वो कम होना शुरू हो गया और हम बहुत बेहतर पोजीशन में आ गए। दूसरे बड़े करेक्टिव मेजर्स में SIFC का अनाउंसमेंट है कि जहाँ $125 बिलियन कमिटेड है 4 मुख्तलिफ ममालिक से और वो कमिटेड जो है वो न डोनेशन के लिए है न लोन के लिए है बल्कि इन्वेस्टमेंट के लिए है। और यही इन्वेस्टमेंट जो है SIFC के तहत 5 सेक्टर्स में आ रही है, जिसमें एग्रीकल्चर है, माइनिंग है, फ्यूल एंड पावर है, IT है और डिफेंस है। मैं समझता हूँ ये 5 सेक्टर्स जो हैं वो मोस्ट अनटच्ड सेक्टर्स थे पाकिस्तान के और यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट करने की बातें हो रही हैं उसमें न सिर्फ पाकिस्तान की इकोनॉमी को बूम मिलेगा बल्कि पाकिस्तान की जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, GDP है, वो बहुत बेहतर हो जाएगा। तीसरा, जब आप स्मगलिंग को बंद करते हैं तो आपकी जो लोकल प्रोडक्शन है, लोकल इंडस्ट्रीज हैं, उनको एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलता है और मैं समझता हूँ कि ये बूस्ट में न सिर्फ हमारी इंडस्ट्री चलना शुरू हो जाएगी, हमें यहाँ लोकल लोगों को रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा, बल्कि मैं समझता हूँ इकोनॉमी की मूवमेंट जो है वो राइट डायरेक्शन में चली जाएगी और जहाँ ये सारी चीजें की प्रोडक्शन होगी वहाँ एक्सपोर्ट मार्केट को भी जो है वो एक बूस्ट मिलेगा और जहां हम $30 बिलियन की एक्सपोर्ट की बात करते हैं वहां हम शायद 35-36-37 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट देखेंगे। तो बाय एंड लार्ज ये सारे मेजर्स जो हैं वो पाकिस्तान के फेवर में हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर बनाने के लिए हैं और मैं समझता हूं कि इसमें अब वक्त आ गया है कि सारे इन्वेस्टर्स, चाहे लोकल हों, चाहे फॉरेनर्स हों, चाहे वो पाकिस्तान के लोकल ट्रेडर्स हों, सब मिलकर इस पाकिस्तान की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए काम करें और पाकिस्तान की इकोनॉमी को जो राइट डायरेक्शन पे हमारी केयरटेकर गवर्नमेंट ने खड़ा किया है इसको कंटिन्यू करवाएं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अहमद साहब ये भी फरमाएं कि व्हेन यू लुक एट FDI हिस्टोरिक लॉ पे चली गई थी बट रिसेंटली व्हाट वी आर सीइंग इज दिस के FDI में फॉरेनर्स का इंटरेस्ट भी आ रहा है, कैपिटल मार्केट में इनफ्लोज भी देखे जा रहे हैं। पहले नेट आउटफ्लोज ही होते थे बट रिसेंट ट्रेंड फॉर लास्ट फोर्टनाइट इज that foreigners have started looking at our market. So dollar नीचे आ रहा है, oil अच्छे levels पे आ रहा है, which is supportive to our economy. So how do you look at all this scenario and do you think कि near futures में पाकिस्तान में FDI आ सकती है? देखिए FDI बिल्कुल आ रहा है और आता रहेगा इंशाल्लाह, इसका इनफ्लो बढ़ता रहेगा। इसका एक और वो इंडिकेटर है वो ये है कि रोशन डिजिटल अकाउंट में $6.7 बिलियन का जो है वो इनफ्लो अब तक आ चुका है, जो परसों की इतला थी। इसका मतलब है कि जो ये खबरें थी कि जी इसमें इनफ्लो खत्म हो जाएगा, इसमें लोगों के विड्रॉल शुरू हो जाएंगे, ऐसी कोई बात यहाँ नजर नहीं आ रही। तो जब ऐसी कोई बात नजर नहीं आ रही तो मैं समझता हूँ कि ये सारे इन्वेस्टमेंट जो हैं वो 2-3 चीजों को इंडिकेट करते हैं। एक तो हमारी डॉलर जो रूपी की डिवैल्यूएशन थी उसको एक ब्रेक लगा और रूपी जो है रिवैल्यूएशन मोड में आ गया।
50 से 60 रुपए ओपन मार्केट में और 25 से 30 रुपए कब मार्केट में, दैट इज इंटर बैंक रेट जो है वो कम हुआ है। ये अनप्रेसिडेंटेड है पाकिस्तान की 74-76 साल तारीख में। और कभी ऐसा नहीं हुआ कि इतने बड़े परसेंटेज या इतनी बड़े अमाउंट के जो है वो रीवैल्यूएशन हुआ हो। डीवैल्यूएशन तो हम सुनते रहे हैं, देखते रहे हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि रुपए की कदर जब बढ़ती है तो फिर हमारा जो फॉरेन डेट है उसकी इंटरेस्ट की पेमेंट भी कम होती है, फॉरेन डेट की पेमेंट भी कम हो जाती है। इसके बाद इन्फ्लेशन पे एक बहुत बड़ा असर पड़ता है कि इन्फ्लेशन हमारा कम होना शुरू हो जाता है, साथ साथ इंटरेस्ट रेट भी घटना शुरू हो जाता है। जहाँ इंटरेस्ट रेट घटता है वहाँ मैं समझता हूँ कि बिजनेस एक्टिविटीज जो हैं उनको एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलता है। तो बाय एंड लार्ज मैं समझता हूँ ये सारे स्टेप्स जो हैं वो हम सब के लिए बेहतरी की तरफ गामजन है और हम इंशाल्लाह अच्छी प्रोग्रेस करेंगे आगे जाके। अहमद साहब, चूंकि अभी वक्त हुआ चाहता है छोटे से वक्फे का, मैं चाहूँगा कि 30 सेकंड के बाद एक आपसे आखिरी सवाल है विच रिलेट्स टू लिस्टिंग कम हो रही है और उसमें भी अच्छी खबरें आना शुरू हो गई हैं। हम चाहेंगे कि वक्फे के बाद आप उस पर ज़रूर तबसरा करें। वेलकम बैक नाजरीन। सो अहमद चुनाई साहब फरमाइएगा, गोइंग फॉरवर्ड आपको लगता है कि PSX में जो लिस्टिंग अभी बहुत कम हो रही थी इसमें भी हम कोई पॉजिटिव न्यूज़ देख सकते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से ये पैगाम पूरे मुल्क के इन्वेस्टर्स को जाना चाहिए, पूरे मुल्क के इंडस्ट्रीज को जाना चाहिए कि ये वो फोरम है जहां पर आप इंटरेस्ट फ्री कैपिटल रेज कर सकते हैं। और ये बात हमारे इन्वेस्टर्स को, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट को, सबको बहुत अच्छी तरह समझना चाहिए कि ये वो प्लेटफॉर्म है कि जिससे आपको इंटरेस्ट फ्री न सिर्फ आप कैपिटल रेज करते हैं बल्कि आपकी जो लिस्टिंग है उसकी वजह से आपकी शेयर्स को एक मार्केट एडवांटेज गेन होता है। तो यहाँ जब मार्केट एडवांटेज गेन होने की बात आती है, आपको एक हेल्दी पोजीशन मिलती है, आपकी कंपनी का 10 रुपए का शेयर में भी 30, 40, 50, 60 रुपए का हो जाता है, तो आपको वैसे ही बहुत बड़ा बूस्ट मिल जाता है। और आप थोड़ी बहुत अपनी इन्वेस्टमेंट्स को अपना डाइल्यूट करके बैंक को रीपे करके, बैंक का जो 24-25% का हैवी इंटरेस्ट रेट है उसको भी अवॉइड कर सकते हैं। तो ये वो टूल्स हैं, ये वो मेजर्स हैं कि जहां आप शराकतदारी में लोगों को लेकर आते हैं और अपनी कंपनी को भी एक बहुत बड़ा बूस्ट देते हैं। और इस बात को बाकायदा, जिसको कहते हैं कस्टमर अवेयरनेस, कस्टमर एजुकेशन, उसके अंदाज से लेके चलें तो कोई वजह नहीं कि हमारी लिस्टिंग भी बहुत अच्छी हो जाएगी, लोगों को ये रियलाइज हो जाएगा और सारे लोगों का एक इंटरेस्ट आ जाएगा कि कंपनी में सही तरीके से अच्छा बिजनेस हो रहा है। अहमद साहब, आखिरी पॉइंट है जो मैं आपके साथ रेस करना चाहता हूँ, दैट रिलेट्स टू जो बायबैक्स हैं और डील। आज हमने देखा कि पाक सुजुकी ने भी डी लिस्टिंग की बात की, ये ट्रेंड भी आपको रिवर्स होता हुआ दिख रहा है बिकॉज इकॉनमी का जो डिप्रेशन है वो किसी हद तक ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहे थे तमाम मैशदानों को, और जैसे आपने भी कहा, आपकी बातों से भी लग रहा है कि थिंग्स आर मूविंग टुवर्ड्स अ बेटर स्टांस। सो यू सी दिस ट्रेंड चेंज? मैं आपसे ये कहता हूँ कि जो हमारी जब ये डी लिस्टिंग करने की बात आती है तो अगर आप पाक सुजुकी को ले लें तो पाक सुजुकी जो है ग्रोइंग कंसर्न है और ये मैं समझता हूँ कि मैनेजमेंट का अपना लेवल का डिसीजन है कि ये इसको जो है वो अपना डीलिस्ट कराना चाहते हैं। और जाहिर है कंपनी अगर ग्रोइंग कंसर्न है, उसके अच्छे मार्जिन हैं और कंपनी के जो स्पॉन्सर्स हैं उनके पास इतना लिक्विड कैपिटल है कि वो दूसरों को बाय आउट कर लें, तो ये इनकी अपनी स्ट्रैटेजी है। और मैं समझता हूँ कि और जो बहुत सारी कंपनियां अगर डीलिस्टिंग के लिए आती हैं तो फिर वो कंपनीज जो है वो या तो बंद हो चुकी होती हैं और वो मजीद चलना नहीं चाहती, या उन कंपनी की एक रियल स्टेट वैल्यू बन जाती है जिसका एडवांटेज जो है वो स्पॉन्सर्स लेना चाहते हैं। तो ये मुख्तलिफ हालात होते हैं, मुख्तलिफ कंडीशंस होती हैं जिनमें ये डिसीजन होते हैं। बट बाय एंड लार्ज मैं समझता हूँ कि लोगों को जिनको कैपिटल की नीड है उनके लिए स्टॉक एक्सचेंज एक बेहतरीन आइडियल प्लेटफॉर्म है कैपिटल रेज करने के लिए, और वहाँ लिस्टिंग करा के दूसरों को शराकतदार बनाकर आप अपनी कंपनी को बहुत ग्रो करवा सकते हैं। अहमद साहब, चूँकि प्रोग्राम का वक्त इस वक्त ख़त्म हो रहा है, मैं चाहूँगा कि आप हमारे इन्वेस्टर्स के लिए, व्यूवर्स के लिए अगर कोई मैसेज देना चाहें तो हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। लेकिन उससे पहले मैं ज़रूर ये बात चाहूँगा कि जो डिफ़ॉल्टर काउंटर है उस पे 50% के आसपास कंपनीज़ हैं, इसके रिवाइवल के लिए भी कोई प्लान है, कोई सोच मौजूद है कि इंसेंटिवाइज़ किया जाए कि कोई और लोग आएँ, इन कंपनीज़ को टेक ओवर करें मर्जर एंड एक्विजिशन के तहत, और ये डिफ़ॉल्ट काउंटर पे जो 50% के आसपास का लोड है ये कम हो सके?
देखिए, ये भी इसका भी एक प्लान आ सकता है, और ये प्लान बैंकर्स की तरफ से ही आ सकता है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है। उसकी वजह यह है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो उनका एक बहुत बड़ा हैवी डेट होता है यहाँ पे, और उस डेट की रीपेमेंट के लिए जो है वो रीस्ट्रक्चरिंग ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ही कर सकते हैं। ये शायद मेरा और आपका काम नहीं होता इसमें। तो जहाँ जब इनका इंटरेस्ट आ जाएगा तो फिर वो फ्रेश कैपिटल भी पाइप इन करवा सकेंगे और इस कंपनी को एक ग्रोइंग कंसर्न की उस पर भी ले जा सकेंगे। आखिर में इन्वेस्टर्स को अगर आप कोई मैसेज देना चाहें गिविंग द प्रेजेंट सिचुएशन। देखिए, गिवन द प्रेजेंट सिचुएशन मेरी जाती राय ये है कि इट्स एन आइडियल मार्केट टू इन्वेस्ट, और आप कंपनीज को अच्छी तरह स्टडी करके जिन कंपनी ने अच्छा बेहतर परफॉर्म किया है उनमें हमेशा इन्वेस्टमेंट की गुंजाइश मौजूद है, और अच्छी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट से आई कैन फोरसी कि दे कैन गेट अ वेरी गुड रेवेन्यू जनरेशन इन टाइम्स टू कम। अहमद चिनाई साहब, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू रहे अहमद चिनाई, जो कि PSX के बोर्ड पर सर्व करते हैं। मज़ीद हमें ज्वाइन किया था आसफ़र नसीम ने, जिन्होंने पाकिस्तान में इंडिपेंडेंट रिसर्च की बुनियाद रखी। दोनों साहिबान ने तफसील के साथ उन मसाइल की तरफ इशारा किया जिसकी वजह से पाकिस्तान की बाज़ार हिस्सेस में लोगों की पार्टिसिपेशन कम है, न्यू लिस्टिंग का रुझान नहीं है, और पाकिस्तान के बाज़ार हिस्सेस में डी लिस्टेड काउंटर में कोई 300 से ज़्यादा कंपनियाँ हैं, एंड नंबर ऑफ़ कंपनीज़ ऑन द नॉन डिफ़ॉल्ट काउंटर्स आर गेटिंग डी लिस्टेड। सो असफर नसीम ने हमें तफसील के साथ बताया कि उनका जो काम है इंडिपेंडेंट रिसर्च का, सिवाय पाकिस्तान के UAE, ओमान, UK एंड नॉर्थ अमेरिका, सब जगह से उनके पास पेड क्लाइंट हैं जो कि इंडिपेंडेंट रिसर्च का बिज़नेस उन्हें देते हैं, बट पाकिस्तान में इंडिपेंडेंट रिसर्च के लिए स्पेस कम से कम तरीन होता चला जा रहा है। दूसरे नंबर पर अहमद चिनाई ने हमें तफसील के साथ बताया कि बाज़ार हिस्सेस में देयर इज़ अ ग्रेट इंटरेस्ट। बाज़ार ने 7 साल के बाद जो है 50,000 का लेवल क्रॉस किया है। अहमद चिनाई वाज वेरी पॉजिटिव कि इन्वेस्टर बेस भी बढ़ने जा रहा है, एंड ही गेव अ क्लियर मैसेज कि हर वो बिजनेसमैन जो 24-25% सालाना के हिसाब से कर्ज़ा रेस करता है और फिर बिज़नेस करता है, उसके लिए एक ओपन इनविटेशन है कि वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आए और इंटरेस्ट फ्री कैपिटल रेस करे। थोड़ी सी जिम्मेदारियाँ होती हैं डिस्क्लोजर की, कंट्रोल्स की, कंप्लाइंस की, वो बहरहाल बिकॉज यू रेस पब्लिक मनी, इस वजह से आपको पूरी करनी होती है। सो अहमद वाज ऑफ द ओपिनियन कि बाज़ार हिस्सेस में न्यू लिस्टिंग भी होगी और बाज़ार हिस्सेस का वॉल्यूम भी बेहतर होगा और इंडेक्स जो है वो भी आगे बढ़ेगा। नाज़रीन, इस तरह के तज्ज़िये का प्रोग्राम, इस तरह के तज्ज़िये और बातचीत का सिलसिला नाज़रीन आइंदा भी जारी रखेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।